देखो मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है। पीएम मोदी ने इसके बाद राधिका मर्चेंट के पिता वीरेन मर्चेंट और मां शैला मर्चेंट से मुलाकात की। इंडिया वो मुल्क है जहां अमेरिका के बाद शादी की तकरीबात पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, पर मौजूदा दौर में अगर कोई महंगी तरीन शादी हो रही है तो वो मुकेश अंबानी के बेटे की हो रही है कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह जिंदगी में वो बहुत ज्यादा खर्च, उनका अपना कल्चर। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अंबानी खानदान की यह शादी बरतानवी शाही खानदान की शादियों से भी बहुत ज्यादा बड़ी अब दिखाई दे रही है। एक हैरानकुन बात बताती चलूं, नीता अंबानी का ये जो एमरल्ड ग्रीन कलर का नेकलेस जो उन्होंने पहना हुआ है ये तकरीबन 500 करोड़ का है। जी हाँ नाजरीन, 500 करोड़ का। अंबानी खानदान ने यह नहीं बताया कि इस शादी पे उनकी कितनी दौलत खर्च हुई, लेकिन तकरीबात को देखते हुए 25 अरब खर्च करने का तखमीना लगाया गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जस्टिन बीबर ने अकेले ही 83 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, जो रियाना के तकरीबन 41 करोड़ मुआवजे से भी डबल है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के एक दावतनामे की कीमत 6 से 7 लाख भारतीय रुपए थी। जी हमने कशकोल तोड़ दिया है और अब हम जी किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुल्क जिनमें पहले कभी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता था, लेकिन अब देखें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तकरीबात के हवाले से लिखा है कि यह 100 साल पहले महाराजाओं के दौर जैसी थी। यहाँ पर आके वो किस तरह हम्बल तरीके से घुल मिल जाते हैं और भारत की शादियों को अटेंड करते हैं। शादी का स्टेज काशी के घाटों जैसा था, पर हिंदुस्तान के रंग दिखाने के लिए पूरे पंडाल को हिंदुस्तान के रंगों में रंग दिया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों 13 जुलाई को अनंत और राधिका की आशीर्वाद सेरेमनी हुई, जिसमें न्यूलीवैड कपल को आशीर्वाद देने के लिए बॉलीवुड सितारों के साथ साथ कई आध्यात्मिक गुरु पहुंचे। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मुकेश अंबानी के साथ ग्रैंड एंट्री की और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के आशीर्वाद सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकेश अंबानी के साथ ग्रैंड एंट्री मारी। नरेंद्र मोदी नए जोड़े के पास गए और तोहफा दिया। इसके बाद अनंत और राधिका ने झुककर प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। वहीं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। इनके अलावा राधिका के माता पिता ने भी हाथ जोड़कर प्राइम मिनिस्टर मोदी का सम्मान किया। इस दौरान का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अंबानी परिवार से मिलने के बाद राधिका मर्चेंट के परिवार से भी मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। इंडिया वो मुल्क है जहां अमेरिका के बाद शादी की तकरीबात पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, पर मौजूदा दौर में अगर कोई महंगी तरीन शादी हो रही है तो वो मुकेश अंबानी के बेटे की हो रही है। पहले तो गुज़िश्ता कई महीनों से ये शादी चल रही है और अभी तक मुकम्मल होने पे ही नहीं आ रही है। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अंबानी खानदान की यह शादी बरतानवी शाही खानदान की शादियों से भी बहुत ज्यादा बड़ी अब दिखाई दे रही है। तो ये शाही खानदान से तो कम नहीं है, यह शाही शादी से कम नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अरबपति लोग अब इंडिया के नए महाराजा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तकरीबात के हवाले से लिखा है कि यह 100 साल पहले महाराजाओं के दौर जैसी थी। अंबानी खानदान के दीगर बच्चों ने भी शादी से पहले शानदार तकरीबात का एहतमाम किया था। हिलरी क्लिंटन, जॉन केरी 2018 में ईशा अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी में शरीक हुए थे, जिसमें बियॉन्से की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। अंबानी खानदान ने यह नहीं बताया कि इस शादी पर उनकी कितनी दौलत खर्च हुई, लेकिन तकरीबात को देखते हुए 25 अरब खर्च करने का तखमीना लगाया गया। पर ये अंबानी खानदान के लिए कोई बड़ी रकम तो है नहीं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 113 बिलियन डॉलर से ज्यादा की दौलत के मालिक हैं और फोर्ब्स के अरबपतियों की फहरिस्त के मुताबिक दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। फिर मुकेश वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहम इत्तेहादी भी हैं और अंबानी को तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल से मुहित एक मुनाफा बख्श सनती इदारा विरासत में मिला और उन्होंने उसको तरक्की देके एक अजीम तजारती मरकज बना दिया। फिर कम से कम 2 साल लगे हैं इस शादी की तैयारियों में, क्योंकि मुतादिद दौरों और कई ममालिक की जानिब से इजाज़त के साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात के लिए सिक्योरिटी और नकल हमल का इंतज़ाम करना ये कोई आसान काम नहीं था। क्लब वन एयर के CEO और राजन मेहरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि अनित अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब में मेहमानों को ले जाने के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। जस्टिन बीबर ने अकेले ही 83 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, जो रियाना के तकरीबन 41 करोड़ मुआवजे से भी डबल है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के एक दावतनामे की कीमत 6 से 7 लाख भारतीय रुपए थी, जबकि दावतनामे के साथ मेहमानों को 10 से 12 हज़ार की एक चादर और सोना समेत दीगर कीमती तोहफे भी भेजे गए।
कल भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक जो हैं वो उन समेत सरबराहान मुमलिकत अंबानी के बेटे की शादी में शरीक थे। फिर टॉप सिंगर्स, अदाकार और अहम लोग भी उस शादी में नाचते गाते दिखाई दिए। अनित अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की शादी से पहले 2 प्री वेडिंग फंक्शंस हो चुके हैं, जिनकी तकरीब काफी शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई थी। इस शादी से पहले की तकरीबात का आगाज 29 जून को पूजा के साथ जामनगर में हुआ। जामनगर में एक वसी और अरीज कॉम्प्लेक्स के अंदर 14 मंदिरों की तामीर पर भी रकम खर्च की गई ताकि इंडिया के सकाफती विरसे को जाहिर किया जा सके और शादी के लिए पस मंजर फराहम किया जा जी सके। हमने कशकोल तोड़ दिया है और अब हम जी किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, ना सिर्फ IMF बल्कि वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, सभी के लिए ये कहा गया कि जी अब हम किसी से भी पैसा नहीं मांगेंगे और हमने कशकोल तोड़ दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हर बार हमने देखा कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आई वो पहले से भी ज्यादा जोर और शोर के साथ, सऊदी अरब हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे चाइना हो, हर एक के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर पैसा ही मांगा। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो न्यूक्लियर पावर है, न जाने लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। हालांकि उनको तो चाहिए कि अगर हम न्यूक्लियर पावर है तो वो हमारे आगे खुद ही पेश हो और हमें आगे बढ़ बढ़कर पैसा दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि OIC जो कि इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है, उन्होंने भी पाकिस्तान को कभी सच न्यूक्लियर पावर होने की वजह से लिफ्ट नहीं करवाई। वरना होना तो ये चाहिए था कि इतनी सारी इस्लामिक स्टेट्स हैं, अगर वो मिलकर, उनमें से भी काफी ज्यादा स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास पैसा है बहुत, अगर वो स्टेट्स चाहती हैं और इस्लामिक कंट्रीज मिलके, गल्फ कंट्रीज मिलके अगर चाहती तो वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा जो है वो मिनटों में दिया जा सकता है। अगर चाइना चाहे तो चाइना भी पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो दे दे, इसलिए कि वो तो हमारा, आप जानते ही हैं कि समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा और न जाने किस किस चीज से मीठा हमारा दोस्त है। लेकिन वो हमें जो है वो बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहा। और इस तरह से तो खैर बिल्कुल भी नहीं दे रहा कि अब वो ठीक है, हम उसे प्रोजेक्ट के नाम पे अगर हम उससे कुछ पैसा घसीट लेते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा कर्जा उतारने के लिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाइना हमें कहता है टाटा बाय बाय। और यही कहते कहते जो है हमने देखा कि वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है वो वहीं के वहीं रहते हैं। अगर हम बात करें, एक बार फिर IMF प्रोग्राम में चले गए हैं, लेकिन हमारे खर्चे जो हैं वो उसी तरह से अपनी जगह पर कायम है। यानी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके लिए वही बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनके आगे फ्लैग लगा हुआ, उनके खर्चे, उनके टूर्स, डिफरेंट कंट्रीज में वो लोग जाते हैं, वहां के लिए जी टिकट होना चाहिए। वैसे ये तो उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि जी अब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कहीं जाएगा तो उसने इकोनॉमी में ट्रेवल करना होगा।